हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। या जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। जो आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट है उसका जो सब्जेक्ट कोड है BP405T, ठीक है। इसके हम 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है और जो आपका यूनिट थर्ड है और फोर्थ और फिफ्थ है, इन चारों पांचों यूनिट के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसी 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपके जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो यूनिट फर्स्ट और सेकेंड की वीडियोज है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन की, तो उसको आप लोग वॉच कर लेंगे तो उसमें से आपके 2 मार्क्स के भी और 7 मार्क्स के भी और 10 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी 3, 4, 5 इसके बाद मैं चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप लोग उस वाले वीडियोज को और टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और इस वाले 2 मार्क्स वाले वीडियोज को, इन सबको आप लोग वॉच करिए। और 3, 4, 5 इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर सॉल्व जो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फार्माकोग्नोसी होता क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं फार्माकोग्नोसी जो है हमारे 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माको और गिग्नोसी। फार्माको मतलब ड्रग और गिग्नोसी मतलब नॉलेज ऑफ ड्रग आर कॉल्ड फार्माकोग्नोसी, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, आप देखिए मतलब नॉलेज ऑफ ड्रग आर कॉल्ड फार्माकोग्नोसी, ठीक है। अब देखिए हम लोग फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। फार्माकोग्नोसी द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। मतलब फार्माकोग्नोसी जो है हमारे फार्मेसी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग से, और ड्रग हमारे नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग का मतलब कि हम लोग जैसे क्या है, क्रूड ड्रग का मतलब प्लांट से सीधे ले ले, ठीक है, वो हमारा क्रूड ड्रग है। जैसे हमारी जो तुलसी जी हैं, ठीक है, घर में लगाई रहती है ना तुलसी जी, तो तुलसी जी का जो लीव्स है, लीव्स को लोग तुरंत ले लेते हैं ना, और ये क्या करते हैं, जैसे किसी को कोल्ड हुआ है, खांसी आ रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, इनको मतलब तुलसी जी का पत्ता यूज करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ तुरंत प्लांट से ही तो ले रहे हैं, तो वही कह रहा है कि क्रूड ड्रग का मतलब तुरंत हम लोग प्लांट से ले। देखिए, क्रूड ड्रग आर नेचुरल मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल दैट आर यूज्ड इन रॉ और सिंपल फॉर्म विदाउट केमिकल प्रोसेसिंग। मतलब ये क्या है, क्रूड ड्रग जो है एक तरह का नेचुरल मेडिसिन है जो हमारे नेचुरल प्लांट और एनिमल और मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, और वो क्या है, रॉ और सिंपल मटेरियल है, उसमें कोई केमिकल मतलब मिक्सअप नहीं किया गया। जैसे हमारे तुलसी लीव्स हो गए, अदरक हो गया, क्लोव हो गया, हनी हो गया, एलो हो गया, ठीक है, ETC। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग। मतलब हमारे ड्रग के कौन कौन से सोर्स हैं, ठीक है। जैसे प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, मैराइन सोर्स हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, मिनरल सोर्स हो गया। प्लांट सोर्स में जैसे हमारे टोबैको लीव्स हो गए, इससे क्या मिलता है, गिव निकोटीन। एनिमल सोर्स में ब्लड ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड इन वैक्सीन। जो हमारे एनिमल्स के ब्लड होते हैं वो सब हमारे वैक्सीन बनाने में यूज होते हैं। मैराइन सोर्स में सी बीस हो गए, कंटेन आयोडीन। टिश्यू कल्चर में एल्कोलाइस हो गए। मिनरल सोर्स में गोल्ड साल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। आई होप आपको इतना 3 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होते हैं। दीज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल सच एज लीव्स, फ्लावर और रूट। मतलब ऑर्गेनाइज ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिनको हम लोग प्लांट, एनिमल और
प्लांट एनिमल से डायरेक्ट लेते हैं, जैसे हमारे फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, जैसे तुलसी जी हो गए, उनके पत्ते को तुरंत आप ले लेंगे, फ्लावर को तुरंत ले लेंगे, वो हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं। अभी अनऑर्गेनाइज ड्रग की बात करें, दी ड्रग विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट बट डिराइव्ड फ्रॉम ए प्लांट एनिमल नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब ये क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग थे ये हमारे प्लांट से ही लिए जा रहे थे, वो हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग थे। लेकिन हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग जैसे क्या है, जितने भी हमारे दूध वाले प्लांट होते हैं जो लाइटेक्स देते हैं, ठीक है, तो लाइटेक्स उनके अंदर से ही तो निकलता है, वो हमारे अनऑर्गेनाइज ड्रग हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट, दीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मार्फोलॉजिकल करेक्टर। इनमें हम मार्फोलॉजिकल करेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें दीज कैन बी आइडेंटिफाई ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर, और इसमें हम लोग मतलब इसमें क्या है, मार्फोलॉजिकल करेक्टर शेप साइज के आधार पे, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज मतलब टेस्ट स्मेल, इन सब के आधार पे, ठीक है। दीज आर प्लांट ऑफ प्लांट एनिमल ऑरिजिन फ्लावर जैसे क्लोव, लीव्स जैसे तुलसी और सेना, यही देखिए मैंने बताया। और इसमें क्या है, दीज आर फार्म प्लांट एनिमल और मिनरल ऑरिजिन जैसे ड्राइड लाइटेक्स, ओपियम पॉपी, ड्राइड जूस, एलोवेरा जूस, जैसे भी मैंने बताया ना वही जूस वाली बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूज ड्रग। क्रूज ड्रग का क्या क्लासिफिकेशन है, यही सारा लॉन्ग क्वेश्चन में सारे को मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट करके ही बता रही हूँ कि आपको कितना लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए 6 टाइप के हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिफाइन मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज डिपेंड ऑन मार्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच एज शेप साइज पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब शेप साइज इन सब के आधार पे प्लांट के पार्ट और एनिमल को डिफाइन किया गया, हमारा मार्फोलॉजिकल कलर। अब देखिए पार्ट ऑफ प्लांट में सेलुलर और यूनिसेलुलर, सेलुलर मतलब ऑर्गेनाइज, यूनिसेलुलर मतलब अनऑर्गेनाइज। सेलुलर में देखिए ड्रग ऑब्टेन्ड डायरेक्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब ऑर्गेनाइज या सेलुलर में क्या है कि हम लोग ड्रग को सीधे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे लीव्स में तुलसी हो गई, फ्रूट में फेनल और क्लोव्स हो गए, ठीक है। और यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनाइज में ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट, ड्राइड लाइटेक्स, ओपियम, गम और एकेसिया, ठीक है। व्हाट इज ड्रग एडल्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। एडल्ट्रेशन इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स बेस रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, मिक्सिंग अनवांटेड एंड लो क्वालिटी मटेरियल इन ए ड्रग इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। मतलब अनवांटेड मटेरियल को या लो क्वालिटी के मटेरियल को किसी चीज़ में मिक्स अप कर देना, और वही होता है हमारा एडल्ट्रेशन। जैसे देखिए अभी चावल है, उसी तरह के चावल को मिक्स अप कर दीजिए और लो क्वालिटी का, एक क्या हो गया, एडल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल सबस्टेंस हो गया, एडल्ट्रेंट हो गया। अब एडल्ट्रेट, यहाँ एडल्ट्रेटेड सबस्टेंस मतलब इसमें मिक्सअप कर दिया गया, ये हमारा क्या होता है, एडल्ट्रेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूज ड्रग। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है क्रूज ड्रग का, इन विच ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, फाइलम, ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली, जीनस, किंगडम में फाइलम, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज, ये सब होते हैं किंगडम। देखिए फाइलम, फैमिली और ड्रग, एंजियोस्पर्म का फाइलम है, मोनोकाटिलेजनस का है, फैमिली लिलिएसी हो गया, ड्रग कोल्चिकम हो गया, ठीक। यही हमारे टैक्सोनॉमिकल में। अब देखिए व्हाट इज फार्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स का यहाँ फार्मूला है, स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू यस अपॉन ई प्लस यस इंटू 100, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटल इंडेक्स इज ए परसेंटेज विच द number of stomata form to the total number of epidermal cell each stoma equal to 1 cell, where s equal to number of stomata per unit area equal to number of epidermal cell in the some unit area। अब देखिए एग्जाम्पल में इंडियन सेना 17 to 20, अलेक्जेंड्रियन सेना 10.8 to
11.6। अब देखिए डिफाइन लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ये क्या होता है? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग, स्पेशली व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ एवोल्यूशन fails as an accurate measure of quality percentage purity of drug equal to n into w into 94000 upon s into m into p into 100, where n equal to number of sample particle in around 25 field, w equal to weight of lycopodium image, s equal to number of lycopodium spore in field, m equal to sample weight। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज पैलासिड रेशियो? इट इज एवरेज नंबर ऑफ पैलासिड सेल बीनेथ अंडर वन एपिडर्मा सेल, डिजिटलिस पुरपुरिया 3.7 to 4.2, धतूरा स्ट्रोमोनियम 4 से 7। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कौन कौन से फैक्टर्स हमारे मेडिसिनल प्लांट के कल्टिवेशन पे इफेक्ट करते हैं? देखिए फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, जैसे एल्टीट्यूड हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, व्हाट आर रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स के रोल क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड आल्सो कंट्रोल इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब क्या होते हैं? जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, हमारे प्लांटों के वृद्धि और विकास में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ बायो रेगुलेटर्स। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट? मेडिसिनल प्लांट का कंजर्वेशन कैसे करते? कंजर्वेशन इज अबाउट प्रिवेंटिंग डैमेज एंड लॉस टू और कल्चर हेरिटेज। The medicinal plant are globally valuable source of herbal product, and they are disappearing at a high pace, so it very necessary of conserve the plant species which are medicinally important। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो इसमें हम लोग जानेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर इज एन इन विट्रो टेक्निक विच क्लोन ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन्स अंडर सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन और इन न्यूट्रिएंट सेलुलर मीडिया। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम ए सिंगल और स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट पार्ट सच एज सीड, एम्ब्रियो एंड रूट। मतलब ये क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब, जब हम थर्ड सेमेस्टर में कल्चर मीडिया पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए सॉरी फ्रेंड, सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे न्यूट्रिशन भी सूटेबल होना चाहिए, और वहाँ पे तब फिर हमारे प्लांट ग्रो करेंगे। वही है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन, what is totopotency? Totopotency the ability of a plant cell to develop into a whole plant। मतलब प्लांट है, वन सेल है, डेवलप हो गया न्यू होल प्लांट, यही हमारा टोटोपोटेंसी होता है। अगला पॉइंट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायर ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑर्गेनिक साल्ट, सोल्डिफाइंग एजेंट, एंटीबायोटिक और पीएच। इनऑर्गेनिक में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट आर एल्केलाइड? दीज आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट एंड आल्सो फाउंड इन एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में पैराल, ये हमारे डायग्राम। ठीक है, एल्केलाइड का मतलब एक ग्रुप वो क्या होगा? नेचुरली ऑकरिंग हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और एक अदर ग्रुप ऐड होगा, वही हमारा क्या होगा? मतलब एल्केलाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मेन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? देयर आर थ्री प्रिंसिपल, पंचगव्य, पंच महाभूता, त्रिदोषा, गुणा, राय, सिद्धा। व्हाट आर रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी? एलोपैथी के में हमारे फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है? डेवलप न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्स, प्रोवाइड पेशेंट विथ मोर ट्रीटमेंट ऑप्शन, इन चांस enhance our understanding of traditional medicines, improve the quality and
consistency of herbal product contribute to the develop of new drug by understanding their mechanism of action. Give बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ जूट, कॉटन और हेम्प। जूट को गोनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है कारचकम ओली रस हो गया, जूट प्लांट हो गया, फैमिली मालवेसी होती है। यूज मेक क्लॉथ एंड वर्पिंग मतलब क्लॉथ को बनाने में, चेयर के कवर को बनाने में, कॉटन मतलब कैप्स, बायोलॉजिकल सोर्स गैसोपियम हिस्टम हो गया, कॉटन प्लांट, फैमिली ये भी मालवेसी क्या है। यूज इन सर्जिकल ड्रेसिंग, यूज इन फिल्टरिंग मीडिया। हेम्प क्या हो गया, भांग जिसको बोला जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स कैनाबिस सटाइवा होता है। हेम्प हो गया, कैनाबीन क्या हो गया, फैमिली इसकी यूज इन टेक्सटाइल क्लॉथिंग, यूज्ड इन अर्थराइटिस और अस्थमा, आल्सो यूज्ड फॉर हर्बल प्रॉब्लम। ठीक है, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव बायोलॉजिकल सोर्स यूज ऑफ ब्रोमेलिन, पेप्सिन एंड हनी। ब्रोमेलिन का क्या है, पाइन एप्पल प्लांट इसको बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स में एनानेस कॉम्बोस हो गया, फैमिली ब्रैनुलेसी हो गई, यूज्ड इन एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट और कार्डियोवैस्कुलर के ट्रीटमेंट। पेप्सिन क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स में सैक्रोफर्म हो गया, डोमेस्टिक सिप हो गया, फैमिली सूधी हो गई। यूज में हम लोग देखते हैं यूज इन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन्स, यूज इन प्रोटीन कंटेनिंग फूड और चेक डिफिशियंसी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब हम लोग हनी की बात करते हैं तो हनी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, बट क्या है मैं बता रही हूँ। जो हमारी हनी है इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है एपिस इंडिका हो गया, फैमिली एपिडेई हो गई। यूज में यूज्ड इन लैक्सेटिव, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड और कफ, इट हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो 22 क्वेश्चन मैंने बताया है शॉर्ट का, तो इसमें से आपको जो 20 नंबर का 20 मार्क्स का जो है वो तो आपको मिल ही जाएगा। और इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मैं आपको 22 क्वेश्चन बताई हूँ, तो 10 क्वेश्चन तो किसी भी हाल में इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोग मधु फार्मा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि क्या हो कि जो आपको जितने भी मैं आपको लेक्चर्स चैनल पे अपलोड करूँ, सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत ही जल्द पहुँचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका यूनिट 3, 4 और 5 है। इसके वीडियोज को अभी अपलोड करना है चैनल पे, और ऑलरेडी 1, 2 यूनिट के वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। और क्या है, आपके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये सब भी, और आपके अभी शॉर्ट इम्पॉर्टेंट के भी वीडियो ये सब अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।